नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्वेता। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। हमने पूरी रात जागकर महादेव की आराधना की, व्रत रखा और अपनी श्रद्धा अर्पित की। लेकिन क्या आपको पता है कि 24 घंटे की इस कठिन तपस्या का पूरा फल आपको तब तक नहीं मिलता, जब तक आप पारना यानी व्रत खोलने की विधि सही तरीके से ना करें। अक्सर लोग जोश जोश में व्रत तो रख लेते हैं, लेकिन खोलते समय ऐसी गलतियां कर देते हैं कि जिससे ना सिर्फ पुण्य कम होता है, बल्कि शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। आज के विशेष वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शास्त्रों के अनुसार व्रत खोलने का सही समय क्या है, वो कौन सी एक चीज है जिसे खाकर व्रत शुरू करना चाहिए, और एक सी सात्विक थाली रेसिपी जो आपके शरीर को अंदर से शुद्ध कर देगी। ये वीडियो आपकी सेहत और अपनी की भक्ति दोनों के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए एक सेकंड भी मिस मत करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि व्रत आखिर खोला कब जाए। महाशिवरात्रि का व्रत बाकी व्रतों से अलग है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत का पारना चतुर्दशी तिथि के भीतर करना चाहिए। अगर चतुर्दशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो रही है, तो अगले दिन सुबह स्नान के बाद व्रत खोले। बहुत से लोग आधी रात को ही खाना खा लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब तक सूर्योदय ना हो जाए और आप स्नान करके फिर से महादेव को जल ना चढ़ा दे, तब तक आपका व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। इस दौरान आपको अपनी मानसिक स्थिति की शांत रखना चाहिए। व्रत खोलना सिर्फ खाना खाना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सुबह उठकर आपको संकल्प दोहराना है कि हे महादेव, मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए ये व्रत किया। अब मैं इसे पूर्ण कर रही हूँ। मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, अब थोड़ा सा वैज्ञानिक पहलू भी समझते हैं। जब आप 24 घंटे तक कुछ नहीं खाते या सिर्फ फलाहार पर रहते हैं, तो आपके पेट की जठरानी बहुत धीमी हो जाती है। ऐसे में अगर आप सीधे चाय, पकोड़े या भारी मसालेदार खाना खा लेंगे, तो आपके लीवर और आंतों पर अचानक बोझ पड़ता है। इससे एसिडिटी, सिर दर्द और सुस्ती आती है। इसीलिए व्रत खोलने की शुरुआत हमेशा तरल पदार्थों से करनी चाहिए। मैं हमेशा सलाह देती हूँ कि सबसे पहले महादेव का चरणामृत ले, क्योंकि उसमें तुलसी, दूध और गंगाजल होता है, जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। उसके बाद एक ग्लास गुनगुना पानी पिए। ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स करके सबसे अच्छा तरीका है। 15-20 मिनट के बाद ही ठोस आहार की तरफ बढ़े। अब आती है सबसे मुख्य बात, सात्विक भोजन। व्रत खोलने के बाद की थाली कैसे होनी चाहिए? इसमें तामसिक चीजें जैसे लहसुन, प्याज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। साथ ही तेल का उपयोग कम से कम हो। मैं आपको एक आदर्श थाली बताती हूँ। सबसे पहले आती है मूंग दाल की पतली खिचड़ी। मूंग की दाल प्रोटीन से भरपूर है और चावल आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। इसे थोड़ा घी और जीरे का तड़का देकर बनाएं। दूसरी चीज है लौकी की सब्जी या पेठे की सब्जी। ये सब्जियां ठंडी होती है और पेट को राहत देती है। साथ में एक कटोरी ताज़ा दही या सेंधा नमक वाली छाछ। दही प्रोबायोटिक का काम करेगा और आपके पाचन को दुरुस्त रखेगा। मीठे में आप थोड़ा सा गुड़ ले सकते हैं, जो खून साफ करने में मदद करता है। याद रखिए, भोजन बहुत चबा चबा कर खाएं, क्योंकि आपके दांतों को काम करना है, ताकि आपकी आंतों को कम मेहनत करनी पड़े। दोस्तों, वीडियो के अंत में कुछ बहुत ज़रूरी बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ। पारना के बाद कम से कम 2 घंटे तक सोने से बचें। अक्सर लोग खाना खाकर सो जाते हैं, जिससे खाना पचता नहीं। थोड़ा टहले और महादेव का नाम लेते रहे। एक और खास बात, दान का महत्व। व्रत तभी पूर्ण होता है जब आप अपने भोजन का एक हिस्सा किसी जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को दान करें। अगर संभव हो तो पास के मंदिर में थोड़ा अनाज दान करके आए। दोस्तों, भक्ति और शक्ति का ये तालमेल ही हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको मदद मिलेगी और आपकी महाशिवरात्रि सफल होगी। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई भी शंका या कि अमुक चीज खानी चाहिए या नहीं, तो नीचे कमेंट में पूछें, मैं खुद आपको जवाब दूंगी। इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें जिन्होंने व्रत रखा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बोलते रहे हर हर महादेव।